महाभाष्य। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। महा प्लस भाष्य, समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन के भाष्य है। कात्यायन के वार्तिक कुल लगभग 1400 है, जो अन्यत्र नहीं मिलते, बल्कि केवल व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि द्वारा संदर्भ के रूप में ही उपलब्ध है। इसकी रचना लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। 1-2 संस्कृत के 3 महान वैयाकरणों में पतंजलि भी है। अन्य 2 है पाणिनि तथा कात्यायन। 140 ईसा पूर्व। महाभाष्य में शिक्षा, फोनोलॉजी इंक्लूडिंग एक्सेंट, व्याकरण, ग्रामर एंड मोर्फोलॉजी और निरुक्त, एटिमोलॉजी तीनों की चर्चा हुई है। अनुक्रम। 1 रचनाकाल, 2 महत्ता। रचनाकाल। इसकी रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी की मानी जाती है। महाभाष्यकार पतंजलि का समय असंदिग्ध रूप में ज्ञात है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि वर्तमान थे। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्यमित्र के श्रौत अश्वमेध यज्ञ में संभवतः पतंजलि पुरोहित थे। यह पुष्यमित्रन याज्ञाम महाभाष्य से सिद्ध है। साकेत और माध्यमिका पर यवनों के आक्रमण काल में पतंजलि विद्यमान थे। अथ महाभाष्य और महाभाष्यकार पतंजलि दोनों का समय ईसा पूर्व 2य शताब्दी निश्चित है। 2य शताब्दी ईपू में मौर्यों के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंशी बृहद्रथ को मारकर गद्दी पर बैठे थे। नाना पंडितों के विचार से 200 ईपू से लेकर 140 ईपू तक महाभाष्य की रचना का मान्य काल है। महत्ता। महाभाष्य की महत्ता के अनेक कारण हैं। प्रथम हेतु है उसकी पांडित्यपूर्ण विशिष्ट व्याख्या शैली। विवादास्पद स्थलों का पूर्व पक्ष उपस्थित करने के बाद उत्तर पक्ष उपस्थित किया है। शास्त्रार्थ प्रक्रिया में पूर्व और उत्तर पक्षों का व्यवहार चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर उस पक्ष का भी उपन्यास किया है। विषय प्रतिपादन दूसरी विशेषता है। महाभाष्य की व्याख्या का क्रम तो अष्टाध्यायी और तदंतर्गत 4 पादों और उनके सूत्रों का क्रम है, पर भाष्य के अपने क्रम में व्याख्या का नियोजन विभक्त है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि एक महाभाष्य लिखा जाता रहा। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण की दार्शनिक शब्दनित्यत्ववाद या स्फोटवाद अथवा शब्दब्रह्मवाद का किया है। इस सिद्धांत को भर्तृहरि ने विस्तार के से वाक्यपदीय में पल्लवित किया है। महाभाष्य की महत्ता का यह कारण है। साहित्यिक दृष्टि से महाभाष्य का गद्य अत्यंत अकृत्रिम, मुहावरेदार, धारा प्रावाहिक और स्पष्टार्थबोध है। भर्तृहरि ने इस पर टीका लिखी थी, पर उसका अधिकांश अनुपलब्ध है। केयट की प्रदीप नामक टीका और नागोज उद्योत नाम से प्रदीप्तिका प्रकाशित है। भट्टोजी दीक्षित ने अपने शब्दकौस्तुभ की रचना महाभाष्य के आधार पर की। संस्कृत व्याकरण में मुनित्रय को बहुत ही उच्च और प्रामाणिक पद दिया गया है। अष्टाध्यायीकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन और महाभाष्यकार पतंजलि, इन्हीं तीनों को मुनित्रय कहा गया है। व्याकरण शास्त्र के इतिहास में पाणिनीय व्याकरण की शाखा के अतिरिक्त पूर्व और परवर्ती अनेक व्याकरण शाखाएं रही हैं। परंतु मुनित्रय से पोषित और समर्थित व्याकरण की पाणिनीय शाखा को जो प्रसिद्धि, मान्यता और लोकप्रियता प्राप्त हुई, वह अन्य शाखाओं को नहीं मिल सकी, जिसका कारण महाभाष्य ही माना गया है। अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वार्तिकों की रचना द्वारा व्याकरण सिद्धांतों को अधिक पूर्ण और स्पष्ट बनाया। पतंजलि ने मुख्यतः वार्तिकों की व्याख्या को महाभाष्य द्वारा आगे बढ़ाया।
अनेक स्थलों पर उन्होंने कात्यायन मत का प्रत्याख्यान और पाणिनि मत की मान्यता भी सिद्ध की है। कभी कभी उन सूत्रों की भी विवेचना की है जो कात्यायन ने छोड़ दिए थे। इस महाभाष्य की रचना पीठिका का निर्देश करते हुए वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने बताया है कि जब व्याकरण के पाठक संक्षेप रुचि और अल्प विद्या परिग्रह बन गए, संग्रह ग्रंथ जिसके कर्ता परंपरा के अनुसार व्याड़ी है अस्त हो गया, तब तीर्थदर्शी गुरु पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जिसमें सभी न्याय बीजों का भी निबंधन है। इससे पता चलता है कि पतंजलि के पूर्व संग्रह नामक ग्रंथ में व्याकरण संबद्ध विवेचन अत्यंत विस्तृत था। संग्रह नामक ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक होने का उल्लेख महाभाष्य तथा प्रदीप की टीका उद्योत में नागेश भट्ट ने किया है।